नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिसकी आज पूरी दुनिया में दबदबा है। इसे बेशक आप भविष्य भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो खुद से सोच सकती है, लिख सकती है और चाहे तो बोल भी सकती है। साथ में अब ये इतना एडवांस्ड होता जा रहा है कि ये खुद को अपने आप ही सेल्फ लर्निंग की मदद से बेहतर बना रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ और नहीं, ये है एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से पहचानते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी काम को कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जितना ही काम को आसान करते जा रहा है, ठीक उसी तरह से क्या ये भविष्य में कभी मानव सभ्यता के लिए भी एक खतरा बन सकता है? आंसर जानने के लिए आइए इसे थोड़ा डिटेल्स के साथ जानते हैं, और वो भी बिना किसी फिल्टर के। दोस्तों, हमें आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म कब और कैसे हुआ था। असल मायनों में एआई को साल 1956 के दौरान अमेरिका में डर्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट के चलते जॉन मैककार्थी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर डेवलप किया था। शुरुआत में इसका लक्ष्य था कि मशीनें किस प्रकार से मानव बुद्धि के पहलुओं का अनुकरण करता है, उसे देखना। उस समय के बाद से एआई खुद को बेहतर बनाता गया, और अभी की बात करें तो इसे पूरी दुनिया जानती है। आज ये इंसानों से कई कामों में तेज हो चुकी है, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो या फिर कुछ और। ये इतना तेज है कि पलक झपकते ही किसी भी काम को अंजाम दे सकती है, और इसका इफेक्ट भी ग्लोबली पड़ता हुआ हम सभी को दिखाई दे रहा है। इसके कारण कई देशों में लाखों लोग अपनी नौकरी को खो चुके हैं, और आशंका ये है भविष्य में इसका तादाद करोड़ों अरबों में किया जाएगा। इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे GPT-4, क्लाउड 3 और जेमिनी जैसे मॉडल अब इंसानों जैसे विचार और रचनात्मक सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच कहे दोस्तों, तो यही से असल में डर शुरू होता है, क्योंकि हाल ही के कुछ साल में इसके कुछ खतरनाक पहलुओं को देखा गया है। जैसे कुछ साल पहले इंटरनेट की दुनिया में ऐसा ही एक एआई प्लेटफॉर्म सामने आया था जिसका नाम है डीप फेक। इसका खासियत है कि ये किसी भी फोटो या वीडियो को यूज करके एकदम नई एक रियलिस्टिक वीडियो को जनरेट कर सकता है, जो असल में कभी हुआ ही नहीं है। जैसे कि इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ पर राइट साइड में जो इलोन मस्क को देखा जा रहा है, उसे डीप फेक की मदद से बनाया गया है। और ठीक वैसे ही दूसरी एक वीडियो में आप मशहूर हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पीट को देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर भी एक ही हाल है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक है। ऐसे ही ना जाने और कितने खतरनाक चीजें भविष्य में सामने आना अभी भी बाकी हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आजकल डीप फेक से हमले बढ़ रहे हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल, बिजनेस और यहाँ तक कि सरकारों को भी निशाना बना रही हैं। साथ ही गलत सूचना फैलाने और किसी प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाने तथा सोशल इंजीनियरिंग हमलों के लिए भी डीप फेक का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में एआई हम इंसानों के बिना भी फैसले ले पाएंगे, और तब ये किसी भी साइबर हथियार को कंट्रोल कर पाएंगे, और साथ में ऐसे हथियारों को भी डेवलप कर पाएंगे जो खुद से लक्ष्य को पहचान कर हमला कर पाएंगे। शायद इसीलिए बीते दिनों में इलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे दिग्गजों ने भी इसे लेके अपनी चिंता को जताई है, और साथ में एक मैसेज भी दिए हैं कि अगर एआई को सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो ये इंसानियत के लिए एक दिन खतरा बन सकता है। अभी की बात करें तो ऐसे कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो सच में हमारी रोजमर्रा की कामों को आसान बनाने में मदद कर रहा है, जैसे कि चैट जीपीटी, मिडजर्नी, डाल-ई, सिंथेसिया और ना जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज आजकल लगभग सभी हर रोज करते हैं। वहीं पे जहां एक और हमें एआई डरावना लगता है, तो दूसरी और इसके फायदे भी चौंकाने वाले हैं। मेडिकल फील्ड में एआई कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जल्द पता लगा सकता है, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को पर्सनलाइज कर सकता है, किसी भी देश के फार्मर्स को वेदर और एग्रीकल्चर की ऊपर सही सलाह भी मुहैया करा सकता है। साथ में मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के लिए भी एआई चैटबॉट्स अब लाखों लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। अभी अगर कंक्लूजन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें एआई से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि इसे समझने और कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके लिए सभी देशों के सरकार द्वारा एक यूनिफॉर्म ग्लोबल एआई एथिक्स को बनाना जरूरी है। इससे अभी और भविष्य में एआई को लेकर ट्रांसपेरेंसी रहेगा। साथ में एआई को हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंसानों की मदद के लिए ही डिजाइन करना मैंडेटरी होना चाहिए। साथ में ग्लोबली एक मॉनिटरिंग बॉडी भी होनी चाहिए जो हालात के हिसाब से जरूरी कदम को उठा सके। आज भी और भविष्य में भी एआई का दो पहलू रहने वाला है, एक हथियार की तौर पे और दूसरा एक औजार की तौर पे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसका इस्तेमाल आखिर किस तरह से करते हैं। तो अगली बार जब आप चैट जीपीटी से कुछ भी जानकारी ले, तब ये याद रखिए कि आप एक ऐसी शक्ति को छू रहे हैं जो इंसानियत का भविष्य को तय कर सकती है। अभी ये सवाल उठता है कि क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए? इसी सवाल के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आज की इस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।